आप देख रहे हैं वी कैप्चर न्यूज। भारत के 21 नौजवानों की जान लेने के बाद मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते वक्त जो खत लिखा, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने भारत के बच्चों और नौजवानों पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। उनकी बातों से तो ऐसा ही मालूम होता है। मैं हमेशा हमारे जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की ताकत में अटूट यकीन रखने वाला रहा हूं और जवानों की ख्वाहिशों, ख्वाबों और उम्मीदों का गहरा एहतराम करता आया हूं। वो सिर्फ भारत का मुस्तकबिल ही नहीं है, बल्कि एक नए और तरक्की याफ्ता भारत के मामार, बानी और मुस्तकबिल के म्याराज भी हैं। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम यानी वाकयात देखकर मेरा दिल दुखी है। ये मेरे लिए शख्सी इज्जत यानी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। भारत की युवा शक्ति यानी जवानी की ताकत ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को गलतफहमी के जाल में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा अज़्म यानी संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो सूरत हाल बनी है, इस सूरत हाल का मुल्क मुखालिफ यानी राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठाएं। देश की इत्तेहाद यानी एकता बनी रहे। भारत के एक भी तालिब इल्म यानी स्टूडेंट का मुस्तकबिल कानूनी उलझनों में ना फंसे। हमारे बच्चे अपना वक्त पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर गौर करते हुए मैंने अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी चौबा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने
दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद।